गंगा की गोद, हिमालय की छाया और सप्त ऋषियों की तपस्थली पे धर्मगंगा घाट पे और धर्मगंगा कॉटेज पे आज शास्त्री जी आए हुए हैं। इनसे मैं प्रश्न करता हूँ कि अल्लाह और ईश्वर में क्या अंतर है। शास्त्री जी बोलिए। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि इस पर बड़ी बहस छिड़ी अभी कुछ दिन पहले। अपने जो मौलाना हैं मदनी, उन्होंने भी कहा था कि अल्लाह और ईश्वर एक है, ओम एक है। लेकिन ना तो मदनी साहब जानते हैं और ना वहाँ बैठे लोग जानते हैं कि अल्लाह और ओम में बड़ा फ़र्क है, ईश्वर में बड़ा फ़र्क है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, लेकिन अल्लाह को देखें तो कुरान के आधार पर वो दो बातें उसमें हैं। एक तो कुरान कहती है कि वो अर्श पे है, तो अर्श पे है, और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि कण कण में विराजमान है। तो दो स्थितियाँ नहीं होती एक व्यक्ति की, कभी वो व्यक्ति रूप में भी है और वैसे भी मानते हैं, तो दो नहीं हो पाएंगे। यदि वो अर्श पे है तो कण कण में नहीं है, और यदि कण कण में है तो वो अर्श पे नहीं है। लेकिन ओम जो है, ओम परमात्मा का नाम है, और ईश्वर को वेद कहता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, कण कण में है। और अल्लाह जो इजाज़त देता है कुरान के आधार पर कि काफिरों को मारो, उनको कत्ल करो, ये सारी चीज़ें ईश्वर नहीं कहता। ईश्वर कहता है आताताई को मारो, जो दुष्ट है उसको तो मारने का आदेश देता है, लेकिन तमाम को मारने का आदेश नहीं देता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह फरमाता है कि जो मुसलमान है उसको बख्शो, उसको छोड़ो, लेकिन ईश्वर कहता है ना मुसलमान ना मनुर्भव, वेद का आदेश, मनुष्य बनो, ये ईश्वर का आदेश है। अल्लाह का आदेश तो कुछ और है। अल्लाह तो ये कहता है कि मुसलमान बनो, लेकिन ईश्वर नहीं कहता। ईश्वर कहता है कि मनुष्य बनो। तो बड़ा अंतर है ईश्वर में। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। भगवान में भी अंतर है, ईश्वर और भगवान में भी अंतर है। अल्लाह में तो बहुत बड़ा अंतर मानेंगे हम, क्योंकि अल्लाह तो मुसलमानों के आधार पर दूसरी चीज़ों पर काबिज है, और वो डरता भी है। अल्लाह डरता भी है, अल्लाह डराता भी है, अल्लाह कस्में भी खाता है, अल्लाह आदेश भी जारी करता है, अल्लाह पैगंबरों के भरोसे रहता है। लेकिन ईश्वर में ये गुण नहीं घटते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपनी जो कार्य उसके करने के हैं उन्हें अपनी शक्ति से करता है, दूसरों की सहायता नहीं लेता, इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान माना है। लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान नहीं है, वो फरिश्तों के आधार पर निर्णय लेता है कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। उसके पास अपनी अक्षमता नहीं है, उसके पास कोई पुस्तक है, किताब है, जिसमें वो लिखता रहता है कि उनके ये गुनाह किए हैं इन्होंने, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो अल्लाह और ओम में बहुत फ़र्क है। ईश्वर में अंतर है, ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर मनुष्य बनने का आदेश देता है और अल्लाह मुसलमान बनने का आदेश देता है। और अल्लाह का जो हम देखें, ईश्वर ने तो सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान दिया, और अल्लाह ने 4-5 जगह अपने आप को बदला है। कहीं तौरात दी, कहीं ज़बूर दी, कहीं इंजील दी, और बाद में कुरान दी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का ज्ञान भी सीमित है। अल्लाह पूर्ण ज्ञानवान नहीं है, ईश्वर संपूर्ण ज्ञान से आच्छादित है, लेकिन अल्लाह ज्ञानवान नहीं। यदि अल्लाह ज्ञानवान होता तो एक बार में दे देता सब कुछ, और उसने बार बार टुकड़े टुकड़े करके दिया है। तो इसका मतलब है कि वो ज्ञानवान नहीं है, अज्ञानता से पूर्ण है। दूसरी बात है कि पूछता है, फरिश्ते पूछते हैं कब्र में आकर के कि बताओ तुमने क्या गुनाह किए, क्या अच्छे किए उससे। तो इसका मतलब है कि खुदा को पता नहीं है, फरिश्ते जो कह दे कि वही काम करेगा वो। ये सारी बातें देखने से पता चलता है कि ईश्वर में, ओम में और अल्लाह में बहुत फर्क है। धन्यवाद।